अमेरिका के जॉर्जिया शहर में पिछले 1 साल से कोई घटना नहीं हुई थी, मगर उस रात जो घटना घटने की शुरुआत होने वाली थी वो हर अपराध से भी भयानक थी। और उस दिन के बाद से जॉर्जिया शहर में फिर कोई ठीक से कभी सो नहीं पाया। वर्तमान का दिन। मिली की बर्थडे पार्टी पर मिली की मॉम बेथनी एंड डैड डेविड ने उसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज प्लान किया और उसका कमरे से बाहर आने का इंतजार करने लगे। और कुछ ही देर में जैसे ही मिली का दरवाजा खुलता है, दरवाजा खुलते ही डेविड और बेथनी एक साथ मिली को विश करने के लिए चिल्लाते हैं, सरप्राइज सरप्राइज मिली। मगर तभी डेविड और बेथनी जो देखते हैं उसे देख वो दोनों खुद सरप्राइज हो जाते हैं। दोनों की आंखों की पुतलियां ऐसे हो गई थी मानो जम चुकी हो। मिली बेटा, आखिर ये क्या है? मिली ने खुद को एक क्लाउन में बदला हुआ था। उसके कपड़े, चेहरे का मेकअप सब क्लाउन जैसा था। वो बस डेविड और बेथनी को देखकर लगातार बस मुस्कुरा रही थी। सरप्राइज डैडी। फोन उठाओ डैडी, ये आपके लिए ही है। तभी डेविड के फोन पर एक कॉल आती है। डेविड मिली को ऐसे देख इतना घबराया हुआ था कि वो अपना फोन भी नहीं उठा पा रहा था। फोन उठाओ डैडी, ये आपके लिए ही है। और घबराता हुआ डेविड फोन उठाता है। हेलो हेलो डैडी, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। डेविड ये आवाज सुन कांप उठता है। बेथनी, ये हमारी मिली नहीं है। तभी मिली अपनी जेब से ताश की गड्डी निकालती है और उनको मिक्स करने लगती है। चौंकाने वाली बात ये थी कि मिली के हाथ में ताश की गड्डी में सारे पत्ते जोकर यानी क्लाउन के ही थे। कार्ड्स खेलें डैडी, और इस गेम में जिसकी भी कार्ड्स में क्लाउन आया तो वो हो जाएगा आउट। मिली के मॉम एंड डैड के पास दूसरा कोई ऑप्शन ही कहाँ था। वो मिली के साथ कार्ड्स खेलने लगते हैं और एक के बाद एक उन सभी कार्ड्स में क्लाउन ही आ रहा था। डेविड, ये तो सारे कार्ड्स ही क्लाउन के हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। बेथनी जैसे ही सामने देखती है, मिली उसके चेहरे के ठीक सामने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे डराते हुए कहती है, चीटिंग इज नॉट अलाउड मम्मी। और मिली अपना मुंह फाड़कर जोरों से हंसती है। उसके हंसते ही घर की सभी लाइटें एक एक कर बुझने लगती हैं। डिम लाइट में बेथनी मिली की ओर देखती है तो उसकी सांसें वहीं अटक जाती हैं। अब मिली वहाँ अकेली नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि मिली के हंसते हुए बड़े मुंह के अंदर से देखते देखते एक छोटा सा क्लाउन बाहर निकल रहा है। हैप्पी बर्थडे मिली, क्या मैं तुम्हारे साथ कार्ड खेल सकता हूँ? हाँ, तुम खेल सकते हो। और वो क्लाउन और मिली एक साथ बेथनी की ओर देखकर उसे चुप रहने का इशारा करते हैं। सो जाओ मामी। और फिर बेथनी देखती है कि पलक झपकते ही वो छोटा सा दिखाई देने वाला क्लाउन एक बड़े भद्दे क्लाउन में बदल गया था और मिली के साथ कार्ड्स प्ले करने लगा। दोनों की हंसी की गूंज उस घर में गूंज रही थी। बेथनी और डेविड बेहोश हो चुके थे। उस रात न केवल बेथनी और डेविड के घर में तूफान आया था, बल्कि पूरे जॉर्जिया शहर में तेज बारिश हो रही थी। ओलिविया अपने बेटे स्टीवन के साथ पूरे घर के दरवाजे खिड़की बंद करने में लगी थी। मम, मैं नीचे बेसमेंट का दरवाजा बंद करने जा रहा हूँ। लगता है वहाँ से काफी पानी अंदर आ गया है। और स्टीवन नीचे जाता है तो वो अंधेरे में ही गार्डन में लगे झूले को हिलता देखता है जिस पर कोई बैठा था। हे यू, बारिश बहुत हो रही है, तुम अपने घर जाओ, जाओ, चले जाओ। मगर जैसे जैसे स्टीवन बोल रहा था, झूला उतनी ही स्पीड से झूल रहा था। स्टीवी, स्टीवी, इधर आओ स्टीवी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। और स्टीवन ऐसी आवाज सुनकर उस ओर खींचा चला जाता है। जैसे ही वो देखता है तो उस झूले पर कोई नहीं बैठा था, वहाँ रखी थी बस एक क्लाउन डॉल। स्टीवन ये देखकर सहम गया था। मैंने अभी देखा था कि यहाँ कोई बैठा है, पर ये गंदी सी क्लाउन डॉल यहाँ कैसे? एक मिनट, ये तो वही डॉल है ना? स्टीवन क्लाउन डॉल उठाकर जैसे ही देखता है
अचानक वो बेजान डॉल बोल पड़ती है। हे स्टीवी, सरप्राइज। स्टीवन ये सुनकर डॉल को वहीं फेंककर बेसमेंट की ओर दौड़ता है, मगर उसके बेसमेंट में जाने से पहले ही डॉल उस खौफनाक क्लाउन में बदल जाती है और स्टीवन का पांव पकड़कर उसे अपनी ओर खींचती है। एक अच्छी डॉल को ऐसे नहीं फेंकना चाहिए स्टीवी, वेरी बैड मैनर्स। नहीं। बहुत देर होने पर भी स्टीवन के वापस न आने पर ओलिविया खुद बेसमेंट में जाती है। कितना अंधेरा है यहाँ स्टीवी, और कितना टाइम लगेगा? ओलिविया बेसमेंट में चल रही थी कि अचानक वो किसी चीज से टकराती है और बेसमेंट की लाइट्स ऑन करती है। जैसे ही लाइट्स ऑन होती है, ओलिविया जोर से चीख पड़ती है, स्टीवन बेसमेंट की छत से लटक रहा था। उसके पूरे चेहरे पर क्लाउन का मेकअप और सबसे भयानक मंजर तो ये था कि स्टीवन के गर्दन और पूरे शरीर में धंसे हुए कार्ड्स थे जिन पर क्लाउन बना था। कुछ देर में जॉर्जिया की पुलिस वहां आती है, जिसमें ऑफिसर डस्टिन ये केस देखते हैं। डस्टिन बेसमेंट में आता है और एक 10 साल के लड़के स्टीवन की बॉडी को देख हैरान हो जाता है। मगर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि स्टीवन का शरीर जो लटक रहा था वो किसी भी रस्सी की मदद से नहीं बल्कि हवा में झूल रहा था। मगर आखिर ये कैसे हो सकता है? बिना किसी सहारे के बॉडी कैसे झूल रही है? और फिर ये मरा कैसे? सरियन कार्ड्स के गर्दन में चुभने। डस्टिन खुद वो कार्ड्स देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो कार्ड्स केवल कागज के बने थे। आखिर कागज के कार्ड से किसी का मर्डर कैसे हो सकता है? वो उनकी डेथ तो 3 महीने पहले ही हो गई थी, रोड एक्सीडेंट में। स्टीवन का क्लाउन बना चेहरा सबकी आंखों में घूमने लगा था और डस्टिन उस केस पर काम करने लगता है। डेविड, हमारी मिली हमेशा खेलने के लिए नए भाई बहन मांगती रहती है। अच्छा, तो कब करना है उसके भाई बहन की प्लानिंग? तुम भी ना, बेचारी मिली घर में अकेली पड़ जाती है, तो क्यों ना हम आज उसको ले चले वहीं अपनी फेवरेट जगह पर। हाँ, मैं समझ गया। मिली सुबह उठकर जैसे ही बाहर आती है तो बेथनी उसे गोद में बिठाती है और उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे कार में बिठा देती है। डेविड और बेथनी आज मिली को शहर की सबसे बड़ी एंटीक शॉप में लेकर जा रहे थे। माँ, ये आप दोनों मुझसे क्या छिपा रही हैं? मिली, मैं और डैड आपको यहाँ आपके बेस्ट फ्रेंड से मिलाने लाए हैं। वाओ, मेरा भी बेस्ट फ्रेंड होगा। और वो स्टोर में दौड़कर घुसती है। वहाँ ढेरों अजीब चीजें थी। कहीं दीवार पर जानवरों के सिर टंगे थे तो कहीं अजीब अजीब से कांच थे जिनमें देखने पर सबके चेहरे आड़े टेढ़े नजर आ रहे थे। नो, हटा दो इसे। डेविड, मैं तो डर ही गई थी लव, ये कितना भद्दा था। डेविड, हम आए तो ठीक जगह है ना? यस लव, ये शहर की सबसे बड़ी विंटेज डॉल्स की जगह है। हेलो सर, मैं यहाँ अपनी बेटी के लिए डॉल्स लेने आया हूँ। स्टोर मैनेजर मिली को डॉल्स के सेक्शन में लेकर जाता है, जहाँ ढेरों सुंदर डॉल्स पड़ी हुई थी। मिली दौड़कर जाकर डॉल्स पर कूदने लग जाती है। डैडी, मुझे सब चाहिए, सब चाहिए, सब चाहिए डैडी, प्लीज ना डैडी। हाँ, क्यों नहीं मिली? तभी मिली देखती है उन डॉल्स के बीच रखी हुई एक क्लाउन डॉल और उसे उठाती है। वो उसे देखकर मुस्कुराती है और फिर डॉल को गर्दन से पकड़ती है और उसे जोरों से थप्पड़ लगाने लगती है। छी छी, कितनी गंदी डॉल है। मॉम डैड, देखो इसे, ये डॉल कितनी गंदी दिखती है। मुझे ये नहीं चाहिए, हटा दो इसे यहाँ से। हे, आपने इस गंदी डॉल को अपने कलेक्शन में क्यों रखा हुआ है? निकाल दो इसे बाहर, मेरी बेटी से डर गई थी। मिली क्लाउन डॉल को फेंककर बाकी डॉल्स लेती है और एक बिग बॉक्स में पैक करा लेती है। मिली वहाँ से चली जाती है। वो क्लाउन डॉल वहीं फर्श पर एक कोने में पड़ी हुई थी, मगर चौंकने की बात तो तब थी कि वहाँ जमीन पर पड़ी उस क्लाउन डॉल की आंखों से आंसू आ रहे थे, जैसे उसे मिली के थप्पड़ महसूस हुए हों। मिली बहुत खुश थी, उसने बहुत सारी डॉल्स खरीदी थी। वो बॉक्स रखकर बाहर खेलने चली जाती है। कुछ देर बाद आकर जब वो अपनी डॉल से खेलने के लिए वो बॉक्स खोलती है तो मिली हैरान हो जाती है।
उस डॉल से भरे बॉक्स के अंदर वही क्लाउन डॉल रखी थी। हेलो मिली, सरप्राइज। क्लाउन अक्सर ही दूसरों का मन बहलाने के लिए जीते हैं, मगर इस क्लाउन ने जो कत्ल का सिलसिला शुरू किया है, ये कहाँ जाकर खत्म होगा और मिली का इन सब से क्या कनेक्शन है? क्या डस्टिन जान पाएगा? क्या होगी इस क्लाउन की कहानी? लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि जॉर्जिया शहर में तेज तूफानी बारिश में अचानक से स्टीवन की लाश उसी के घर के बेसमेंट में मिलती है, जिसका चेहरा क्लाउन के मेकअप से ढका था। वहीं मिली का अजीब बर्ताव डेविड और बेथनी को बुरी तरह डरा देता है। आखिर क्या हो रहा था मिली के साथ, और क्या डस्टिन क्लाउन के इन विटनेस मार्क्स तक पहुंच पाएगा? अब देखिए क्लाउन सीरीज के दूसरे भाग की कहानी। डस्टिन के पास क्लाउन के कार्ड्स और स्टीवन की टूटी हुई गर्दन वाली बॉडी के अलावा और कोई भी सुराग नहीं था। आखिर उस बेसमेंट में हुआ क्या था? कहीं उसकी मॉम ओलिविया ने तो ऐसा नहीं किया? डस्टिन के अंदर ऐसे कई सवाल घूम रहे थे कि अचानक ही उसका फोन बजता है। जी, ऑफिसर डस्टिन बोल रहा हूँ। सर, मैं कैथ बोल रही हूँ। मेरा बेटा जैसन सुबह से कहीं भी नहीं मिल रहा है। मैं और मेरे हस्बैंड उसके लिए बहुत परेशान हैं। हे, आप पहले शांत हो जाइए और मुझे अपना एड्रेस दीजिए। कैथ अपनी कांपती आवाज में अपना पता दे रही थी। बेकन स्ट्रीट, हाउस नंबर 13A। जैसन को लेकर बेचारी कैथ की आवाज में ही डर छलक रहा था, मगर सबसे खौफनाक बात तो तब हुई जब डस्टिन को फोन कैथ ने नहीं बल्कि जैसन ने खुद किया था। जैसन वहाँ अपनी मॉम कैथ की आवाज में बात कर रहा था और उसके भी पूरे चेहरे पर क्लाउन का मेकअप लगा था। सरप्राइज सरप्राइज मॉमी। अपने जैसन को बचा लेना प्लीज। और जैसन जेब से कार्ड्स निकालकर सामने उछाल देता है। डस्टिन की गाड़ी सायरन बजाती हुई बेकन स्ट्रीट पर पहुंचती है। सायरन की आवाज सुनकर कैथ बाहर आती है। ऑफिसर, आप इतनी रात को यहाँ? जी, आप कैथ है ना? आप ही ने मुझे फोन करके यहाँ आने को कहा था, आपके बेटे जैसन को ढूंढने के लिए। क्या? जैसन को ढूंढने के लिए? पर मैंने तो आपको कोई कॉल नहीं किया, और जैसन तो थोड़ी देर पहले ही अपने रूम में सो रहा था। आइए मैं आपको दिखाती हूँ। कैथ की बात सुनकर जो झटका डस्टिन को लगा था, उससे बड़ा झटका कैथ को लगता है जब वो कमरे में उसे नहीं पाती है। जैसन, जैसन कहाँ गए तुम? सर, वो अभी तो यहीं सोया था। इतने में बाहर से एक पुलिस वाले के चीखने की आवाज आती है। सर, ये देखिए, जल्दी बाहर आइए। डस्टिन और कैथ ये आवाज सुनते ही बाहर की ओर दौड़ते हैं। पुलिस वाले ने उंगली से कैथ के घर की छत की ओर इशारा किया हुआ था और डस्टिन देखता है कि वहाँ हवा में झूल रही थी जैसन की लाश, जिसकी गर्दन पर ठीक वैसा ही क्लाउन कार्ड चुभा था जैसा स्टीवन की बॉडी पर था। और सबसे डरावना था उसका क्लाउन वाला मेकअप। ऐसा लग रहा था जैसे वो मरने के बाद भी मुस्कुरा रहा हो और कुछ कहना चाह रहा हो, बुरा, बहुत बुरा। जैसन, नहीं! ओह गॉड, ये क्या किया? अगर मैं जानती कि वो श्राप तुम्हें भी निकल जाएगा तो मैं तुम्हें इस शहर से दूर भेज देती। एक मिनट, श्राप? ये आप क्या कह रही है कैथ? मेरी मॉम ने बोला था कि जिस तरह मेरे पति लॉरेन की मौत हो गई थी, उसी तरह वो श्राप मेरे बेटे को भी निकल जाएगा, और देखो वही हुआ। एक्सक्यूज मी मैम, क्या आप बता सकते हैं कि आपके पति कैसे गुजरे? वो 3 महीने पहले उनकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। ये सुनते ही डस्टिन का दिल जोरों से पंप करने लगा था। ऐसा लग रहा था कत्ल का ये सिलसिला अभी से नहीं, महीनों पहले से चल रहा हो। मगर आखिर क्या कनेक्शन था इन सब के बीच? डस्टिन हैरान परेशान सा क्लू ढूंढने में लग जाता है, जहां रात के अंधेरे में एकदम से जॉर्जिया शहर की हवा ही बदल गई थी। वहीं मिली अभी भी बेहोश पड़े अपने मॉम एंड डैड के सामने बैठकर उस क्लाउन डॉल के साथ खेल रही थी। मगर वो क्लाउन डॉल एक पल में बेजान डॉल में बदल रहा था, तो अगले ही पल एक भयानक क्लाउन में। तुम हो मेरी गुड़िया और मैं हूँ तुम्हारी हंसी की पुड़िया। 3 महीने पहले मिली के डॉल से भरे बक्से में थी एक भद्दी गंदी क्लाउन डॉल, जिसे देख मिली एकदम घबरा गई थी। छी, तुम
टेबल पर पड़े चाकू को उठाकर क्लाउन डॉल का पेट पूरी तरह फाड़ देती है। उस पर इतना गुस्सा निकालती है जैसे मिली उस क्लाउन डॉल से कहना चाह रही हो कि वो दुनिया की सबसे गंदी और भद्दी दिखने वाली डॉल है, और मिली उसे दरवाजे के पीछे रखे डस्टबिन में फेंक देती है। गंदी डॉल, दूर रहना मेरी अच्छी डॉल से। मिली अगले दिन स्कूल जाने के लिए तैयार होती है। उसने चुपके से अपने बैग में एक बहुत प्यारी डॉल रख ली थी। वो स्कूल जाती है तो अपने सभी दोस्तों को नई डॉल दिखाकर खूब मस्ती करती है। हे मिली, तुम्हारी डॉल तो बहुत सुंदर है, क्या हम भी इसे खेल सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, मेरे पास तो बहुत सारी डॉल्स हैं, हम सब डॉल्स पार्टी करेंगे। मिली काफी मिलनसार बच्ची थी, इसी वजह से स्कूल में उसके काफी दोस्त बन गए थे। उस रात मिली अपने पिलो के बगल में रखी डॉल को गुड नाइट करके सो जाती है। सन्नाटे में केवल घड़ी की टिक टिक ही चल रही थी। करवट लिए हुए मिली आराम से सो रही थी और अचानक बिस्तर की दूसरी ओर से एक हाथ आकर मिली के हाथ को कसकर थामकर सो जाता है। मम्मी, ये आप हो क्या? आप इतनी रात को मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मगर कोई भी जवाब नहीं आता, क्योंकि वहाँ बेथनी या डेविड नहीं बल्कि एक क्लाउन सो रहा था। एक बड़ा जवान भद्दा क्लाउन जिसने मिली को जकड़ रखा था। सरप्राइज मिली। मिली ये आवाज सुनकर तुरंत ही आँख खोलकर पलटती है तो वो घबरा उठती है। पिलो के पास उसकी डॉल नहीं बल्कि वही क्लाउन डॉल रखी थी जिसका पेट मिली ने खुद फाड़ दिया था। मगर वो डॉल तो एकदम सही थी। ये तुम यहाँ कैसे आई? मैंने तो तुम्हें फेंक दिया था ना, लगता है अब दूर फेंकना। और मिली जैसे ही उस डॉल को उठाती है, उस डॉल में से रोने की आवाज आती है और मिली रुक जाती है। वर्तमान दिन जेसन के घर करीब 1 घंटे पहले जेसन अपने कमरे में सोने चला गया था और कुछ देर बाद उसे दरवाजे की घंटी सुनाई देती है जो बार बार बज रही थी। शायद मम को तूफान में बैल की आवाज नहीं आई होगी। जेसन जाकर दरवाजा खोलता है मगर दरवाजे पर कोई भी नहीं था। तभी वो जमीन पर पड़ी देखता है वही क्लाउन डॉल जो उसे देखकर बस मुस्कुरा रही थी। ये तो वही डॉल है। नहीं नहीं, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। क्या तुम भी बाहर ही हो? और जेसन घबराकर तुरंत दरवाजा बंद कर देता है, मगर जैसे ही वो पलटता है उसके ठीक पीछे वही क्लाउन खड़ा था जिसके हाथ में कार्ड्स थे। हेलो जेसन, मेरे साथ खेलना चाहोगे? क्लाउन के चेहरे पर बहुत सारा पागलपन नजर आ रहा था। जेसन बस उसकी आंखों में देखता चला गया और अपने हाथों से अपने चेहरे पर क्लाउन का मेकअप करने लगा और फिर उसने कैद की आवाज में डस्टिन को कॉल किया। मेरे साथ चलो जेसन। क्लाउन जेसन का हाथ पकड़कर उसे छत पर ले जाता है और किनारे पर खड़ा कर देता है। डरो मत जेसन, अभी बहुत सारे लोग तुम्हारा शो देखने आएंगे और इस बार शो हाउसफुल होगा। जाओ, जाकर सबको सरप्राइज करो। और उस क्लाउन ने जेसन को छत से धक्का मार दिया। चारों ओर क्लाउन कार्ड्स उड़ रहे थे। मिली तभी मुड़कर देखती है तो उसे बेथनी और डेविड बेहोश नजर आते हैं और वो क्लाउन का हाथ छिटक कर अपने मॉम डैड के पास जाती है। मिली, तुम कहाँ जा रही हो? क्लाउन उसे पुकारता हुआ गायब होने लगता है, मगर इस बार सिर्फ आंसू ही नहीं, उसकी आंखों से खून भी बह रहा था। तुमने भी मुझे धोखा दिया मिली, तुमने भी ऐसा ही किया ना? अभी तुम सो जाओ क्लाउन। और क्लाउन के जाते ही डेविड और बेथनी को होश आ जाता है और वो देखते हैं कि मिली उनके पास फर्श पर पड़ी रहती है। उसका चेहरा अब क्लाउन जैसा ही था। ओह हनी, आज की रात तो बहुत ही लंबी कट रही है, एकदम उस रात की तरह। मिली उस रात क्लाउन डॉल को रोता देख अपने तकिए के पास ही रख लेती है। ठीक है, तुम आज रात यहाँ सो सकते हो, पर सिर्फ आज रात। और पूरी रात वो अजीब सी क्लाउन डॉल मिली के बगल में ही लेटी रही, मगर वो सो नहीं रही थी। वो लगातार कमरे की छत को घूरे जा रही थी
अगले दिन मिली अपने बैग में एक नई सुंदर डॉल रखती है और स्कूल चली जाती है। हेलो मार्था, देखो आज मैं न्यू डॉल लाई हूँ। वाह मिली, इससे पहले कि तुम डॉल दिखाओ, मैं तुम्हें मेरे दोस्तों से मिलाना चाहती हूँ। उन्हें भी प्लेइंग डॉल्स बहुत पसंद है। स्टीवन, जेसन, इधर आओ। और मार्था के दोस्त स्टीवन और जेसन मिली से मिलते हैं। हेलो स्टीवी, हेलो जेसन, आई हैव सरप्राइज फॉर यू। और मिली दोनों से हाथ मिलाकर मुस्कुराती हुई अपना स्कूल बैग खोलकर उसमें हाथ डालकर जैसे ही अपनी डॉल निकालती है, वो कोई डॉल नहीं बल्कि वही भद्दी क्लाउन डॉल वहाँ पाती है। तो क्या क्लाउन डॉल ने अपने फेवरेट शिकार चुन लिए थे? क्या वो स्टीवन और जेसन ही थे, या फिर इस कहानी में असली शिकार अभी भी कहीं छिपा हुआ है? और उस क्लाउन डॉल का उस हॉन्टेड क्लाउन से क्या कनेक्शन है? क्लाउन हॉरर सीरीज में आगे क्या राज खुलने वाले हैं? अब तक आपने देखा कि शहर में हो रहे कत्ल में एक नाम अब जेसन का भी जुड़ गया था, मगर डस्टिन समझ नहीं पा रहा था कि ये दोनों केस आपस में कैसे कनेक्टेड हैं और क्या मिली का इन सब से कोई कनेक्शन था। अब देखिए आगे। 3 महीने पहले मिली का स्कूल। मिली मार्था, स्टीवन और जेसन को अपनी डॉल दिखाती है और वो डॉल की जगह क्लाउन डॉल निकालती है, जिसे देख स्टीवन हंस देता है। इस डब्ल्यू डॉल से खेलती हो तुम? बहुत बढ़िया, इसकी शक्ल तो तुमसे मिलती भी है। नहीं यार स्टीवी, मिली इतनी भी बुरी नहीं दिखती जितनी ये डॉल है। एक सेकंड, इसका चेहरा तो देखो कितना गंदा है। मैं तो ऐसे क्लाउन की ओर देखूं भी ना। तभी मार्था डॉल को गोद में उठाती है। हे कम ऑन गाइस, ये क्यूट है। मिली, मुझे तुम्हारी डॉल बहुत क्यूट लगी। देखो कितनी फनी है। स्टीवी, इसकी शक्ल तो देखो जरा, मिली से कितनी मिलती है। तभी मार्था के कानों में क्लाउन बोलता है, मार्था, मेरी दोस्त बनोगी? मार्था को अजीब लगता है और वो डॉल मिली को थमाकर लॉकर रूम में चली जाती है, मगर मार्था के कान में बार बार वही आवाज गूंज रही थी। उसे डर लग रहा था। मिली घर वापस आती है और बैग से डॉल निकालकर जैसे ही बॉक्स में रखती है, वो देखती है कि उसकी सभी डॉल्स क्लाउन डॉल्स में बदल चुकी है। मिली अब क्लाउन डॉल्स को पसंद करने लगी थी। धीरे धीरे उसने खुद को भी एक डॉल समझना शुरू कर दिया था। एक दिन बैथनी को मिली के कमरे से हंसने की आवाज आ रही थी। डेविड, ये मिली किससे बात कर रही है? घर में तो कोई भी नहीं है। मिली के ठीक सामने कोई डॉल नहीं बल्कि एक जवान क्लाउन बैठा था, जो बस उसे देखकर हंस रहा था। हेलो मिली, आई नो यू लव मी। मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। बैथनी और डेविड धक्का मारकर दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं मिली बिस्तर पर बैठी हंस रही थी और उसके पास बस वही गंदी क्लाउन डॉल पड़ी थी। मिली के हाथ में कार्ड्स थे। कार्ड्स प्ले करोगे डेविड? मिली अपने डैड को नाम से बुला रही थी। ये देख बैथनी और डेविड हैरान थे। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि वो दोनों कांप उठे। दिन बीतते गए और मिली और अजीब होने लगी। दोनों मर्डर्स एक जैसे हैं, तो कहीं तो कोई लिंक होगा। डस्टिन स्टीवन और जेसन के स्कूल में पूछताछ करता है और उसे पता चलता है कि जेसन और स्टीवन का तो एक ही स्कूल था। हो ना हो, ये कनेक्शन कुछ तो अलग है। हेलो मिसेस कैथ, क्या आप आपके बेटे के दोस्तों के बारे में बता सकती हैं? हाँ, उसके 3 दोस्त और थे, स्टीवन, मार्था और मिली। मगर जेसन कुछ दिनों से स्कूल को लेकर परेशान रहता था। इज एनीथिंग रॉन्ग इंस्पेक्टर? नहीं, बट आई थिंक हु इज गोना बी नेक्स्ट टारगेट। डस्टिन कुछ लोगों को मार्था के यहाँ रवाना कर खुद तुरंत मिली के घर पहुँचता है। बैथनी, डेविड, आपकी बेटी कहाँ है? उसकी जान को खतरा है। वो मिली बहुत अजीब हो गई है। वो कमरे में बंद है। हम दोनों उसके लिए बहुत डरे हुए हैं। मिली बेटा, दरवाजा तो खोलो। मिली। हमेशा की तरह मिली इस बार भी कमरे के अंदर अकेली नहीं थी। क्लाउन मिली की ओर देखकर मुस्कुरा रहा था। सरप्राइज सरप्राइज मिली। और मिली के कमरे का दरवाजा खुलता है। सब मिली को देख हैरान थे। मिली ने इस बार खुद को मेकअप से लेकर कपड़ों तक में क्लाउन में बदल लिया था और बस बैथनी की ओर देखकर हंसती जा रही थी। आखिर यहाँ ये सब क्या हो रहा है? तभी डस्टिन का फोन बजता है।
सर वो मार्था, उसका खून हो गया है। उसकी भी बॉडी बाकी तो बॉडीज की तरह हवा में लटकती मिली है। ये मर्डर भी पक्का उसी क्लाउन वाले ने किया है। डस्टिन चौंक कर सुनता है। वो मार्था मर चुकी है, यानी कि ये सब मिली ही कर रही है। बेथनी, डेविड पीछे हटिए, मुझे आपकी बेटी को यहाँ से ले जाना होगा। डस्टिन को तो भनक ही नहीं थी कि आखिर उस घर में मिली के साथ क्या चल रहा था। कुछ देर पहले मार्था बिस्तर में सो रही थी कि अचानक पीछे से उसकी कमर पर हाथ आता है। मार्था घबराती हुई पलटती है तो उसके ठीक पास में वही डरावना क्लाउन सो रहा था। हेलो मार्था, सरप्राइज। बोलो मार्था, आई एम सो अगली। मार्था चीखती कि उससे पहले ही क्लाउन अपने काट से उसके गले को काट देता है और मार्था भी मर जाती है। मगर आखिर था कौन ये क्लाउन? डस्टिन का फोन आने के बाद कैथ स्टीवन की मॉम को भी लेकर मिली के वहाँ पहुँच जाती है और दोनों मिली को देखकर कांप उठती हैं। Oh Jesus Christ, what happened with this little child? चुप, सबके सब चुप। ये मिली नहीं है, मैं कैस्पर हूँ, कैस्पर। कैस्पर नाम सुनते ही सबके चेहरे एकदम सफेद पड़ चुके थे। सालों पहले शहर के सर्कस में कैस्पर नाम का एक लड़का था जो हमेशा क्लाउन बनता था, मगर उसकी भद्दी शक्ल और बातें सुनकर उस पर कोई हंसता नहीं था। ये देख कैस्पर का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और वो खुद को शांत करने के लिए उन लोगों को मारने लगा जो शो के दौरान उसे पसंद नहीं करते थे। मगर कैस्पर तो मर चुका है, तो तुम क्लाउन्स का नहीं है, you idiots। क्लाउन सिर्फ शरीर बदलते हैं और अब मिली ही मेरा शरीर है। कैस्पर, प्लीज मेरी बच्ची को जाने दो। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बेथनी की बात सुन डेविड चौंक उठा। बेथनी का इन सबसे क्या वास्ता था और क्या ये क्लाउन मिली के लिए नहीं बेथनी के लिए आया था? मुझे भी याद है वो दिन। अब क्या फायदा, ये भद्दा क्लाउन हमारे बच्चों को ले गया। कैथ, ओलिविया की बात सुनते ही क्लाउन उछलकर ओलिविया की गर्दन मरोड़ देता है और वो भी मर जाती है। तो अभी भी नहीं सुधरी थी ओलिविया। जैसी तुम थी वैसे ही तुम्हारे बच्चे स्टीवी, जेसन मेरा मजाक बना रहे थे। वो सब मुझ पर हंस रहे थे। Am I too ugly, Cat? Am I so ugly? कैस्पर के शो में 3 बहुत सुंदर लड़कियां आती थी। तीनों एक दूसरे से अनजान थी, मगर कैस्पर का उन सुंदर लड़कियों पर दिल आ गया था और जब कैस्पर ने एक एक कर तीनों को अपने दिल की बात बताई तो Oh Jesus Christ, look at your face. Ew, creepy. एक क्लाउन को मुझसे शादी करनी है? अगली बारी ओलिविया की थी। कैस्पर, तुम शायद मेरे हंसने को गलत समझ गए। मैं तुम्हारे जोक्स पर नहीं, तुम्हारी शक्ल पर हंस रही थी। कैसे अजीब से दिखते हो ना तुम। कैस्पर का दिल हर बार टूटता गया, मगर एक आखिरी बार उसने दिल लगाया था बेथनी से। ओह कैस्पर, I know you are sweet, पर मुझे ऐसे लड़के नहीं पसंद। मुझे तुम नहीं पसंद। कैस्पर हर जगह से नकारा गया और वो और अधिक लोगों को मारने लगा, मगर एक दिन उसने उसी चलते शो में सुसाइड कर लिया था, अपने कार्ड से खुद का गला काटकर। वो क्लाउन हवा में झूल रहा था और उस दिन से कैस्पर के बारे में किसी ने भी जिक्र नहीं किया था, मगर उसने अपनी सोल स्टेज पर रखी क्लाउन डॉल से कनेक्ट कर दी थी, जिसे उठाकर एंटीक शॉप में पटक दिया गया और तब से कैस्पर वहाँ बेथनी के आने के इंतजार में पड़ा रहा और मिली बनी थी कैस्पर के लौटने का जरिया। अब वही क्लाउन वापस आ चुका था। मिली अक्सर स्टीवन और जेसन के घर के बाहर घूमती रहती थी। ओलिविया को उसके पति के साथ खुश देखकर क्लाउन ने उसकी कार का एक्सीडेंट कराकर उसे मार डाला और कैथ के पति के साथ भी ऐसा ही किया। अंधेरे पार्क में झूले पर बैठा क्लाउन मिली का सिर सहला रहा था। क्लाउन एंड द मिली, अरे बेस्ट फ्रेंड्स। अब मम्मी के पास चले? हाँ, वहीं तो जाना है। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। मैं वापस आ गया बेथनी। बेथनी घबराकर पीछे हटने लगी थी। क्लाउन उसकी ओर बढ़ता जा रहा था।
डस्टिन ने अपनी पिस्टल क्लाउन पर तान ली थी। कैस्पर, तुम पहले भी बहुत से क्राइम कर चुके हो, बस अब रुक जाओ। हीरो की एंट्री हो गई, बस स्टोरी का हीरो तो मैं हूँ, यानी ये प्यारा सा क्लाउन। और क्लाउन अपने कार्ड्स फेंककर डस्टिन के गले पर मारता है और डस्टिन वहीं तड़प तड़प कर मर जाता है। एंथनी, मैं जानता हूँ तुम्हें मैं पसंद हूँ। डेविड ने तुम्हें मुझसे दूर किया था ना बेथनी, तुमने मुझे स्वीट बोला था और मैं तुम्हें मेरी दुनिया में ले जाऊंगा। तुम भी मेरी जैसी सुंदर क्लाउन बन जाओगी। क्लाउन अब बेथनी की ओर बढ़ रहा था। वो उसके करीब जाकर उसका चेहरा सहलाता है। मिली अपनी मॉम की ओर बढ़ रही थी। डर क्यों रही हो मम्मी? ये तो मैं ही हूँ, आपकी मिली। मेरा मेकअप पसंद नहीं आया आपको? मिली की शैतानी हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। क्लाउन के कहर ने बेथनी के पूरे परिवार को कैद कर लिया था। कहते हैं दूसरी दुनिया से लौट कर आने वाले लोग अक्सर यही भटक जाते हैं। क्लाउन मिली की दुनिया में तो आ गया था, मगर उसके वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। Thanks for watching.